तो मैंने जब शिकायत की तो इन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया में मेरे लिए अभद्र टिप्पणी करने लग गए और मेरे छाती में आशुतोष नेगी ने कट्टा रखा। लेकिन आप ये भी तो देखो कि आशुतोष नेगी ने कभी अपने मुंह से ये नहीं बोला कि मैंने राजा कोहली की छाती में कट्टा नहीं रखा या मैंने जातिगत टिप्पणी नहीं की। पौड़ी के पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हुई है। उनको SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें अब जेल भी भेज दिया गया है। इसको लेकर तमाम उत्तराखंड में लगातार विरोध हो रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर इसे जोड़ा जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा लगातार दबाव बनाकर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। दरअसल ये मामला है क्या, और जो SC/ST एक्ट के तहत मामला जो पंजीकृत करवाया गया है वो किसने करवाया है, इस पूरी बात को लेकर आज हमारे साथ राजेश सिंह राजा कोहली हैं, जो पौड़ी के पयासू गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। पूरी बात क्या है उसके लिए आज हम बात करेंगे। कोहली जी, पहले तो ये बताइए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और किस तरह से आपने इसमें कार्रवाई करवाई है। ये मामला ऐसा है, ये अशासकीय विद्यालयों से संबंधित है। मैं अशासकीय विद्यालयों का शिकायत करता हूँ, इंटर कॉलेज जखेटी और भी विद्यालय हैं। तो मैंने यहाँ शिकायत की, तो इंटर कॉलेज जखेटी के जो प्रबंधक हैं, उनका मित्र हैं आशुतोष नेगी जी। तो इन्होंने क्या किया कि मैं इस शिकायत में 27/4/2022 से लगातार जुड़ा हूँ। तो मैंने जब शिकायत की तो इन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया में मेरे लिए अभद्र टिप्पणी करने लग गए आशुतोष नेगी जी और इनके मित्र हैं दीप मैठानी, जो इस समय गिरफ्तार हो रखे हैं। तो ये अभद्र टिप्पणी करने लग गए। तो मैंने क्या किया कि 3 मई 2022 को मेल के माध्यम से डीएम साहब को और एसएस कार्यालय में मेल भेजी। तो उसके बाद इनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं अपना लगा रहा शिकायत करने में। तो उसके बाद इन लोगों ने मेरे को शिकायत से हटाने के लिए 28/7/2022 को ये अगरोड़ा बाजार में आए, मेरे लिए जातिगत अभद्र टिप्पणी की और मेरे छाती में आशुतोष नेगी ने कट्टा रखा। तो जब मैंने क्या किया कि उसी समय 112 में कॉल करी। 112 में कॉल की, जब ये पौड़ी की तरफ भाग गए थे तो मैंने 112 में कॉल की और 29/7/2022 को मैंने लिखित शिकायत डीएम साहब के यहाँ थाने में, राजस्व क्षेत्र में और एसएसपी कार्यालय में सब जगह दी। उसके बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर मैं क्या किया कि इसमें मुझे धरने में बैठा, जैसे पौड़ी में बैठा मैं, एसएसपी कार्यालय में बैठा, डीएम साहब के यहाँ बैठा, देहरादून बैठा। उसके बाद 5 जनवरी 2022 को इनकी गिरफ्तारी हो गई। अब ये क्या कर रहे हैं कि इस अपनी गिरफ्तारी के बचने के लिए इस प्रकरण को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। जबकि आप 28/7/2022 के बारे के और 29/7/2022 की शिकायत आप डीएम साहब से और या एसएसपी कार्यालय से या थाने से आप सूचना अधिकार से ले सकते हैं। बल्कि 112 की जो कॉल रिकॉर्ड है आपके उसकी 28/7/2022 की, तो उस समय की कॉल रिकॉर्ड के बारे में आप सूचना अधिकार ले सकते हैं। अब ये दूसरे मामले की तरफ मोड़ रहे हैं, जबकि मेरा मामला पहले था। वो बात अलग है कि इनकी वर्ष 2024 में गिरफ्तारी हुई है और अभी और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। तो ये अपने को बचने के लिए इस मामले को, और मेन क्या है कि राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन अपनी रोटियां सेकने के लिए इस मामले को गलत तरफ मोड़ रहे हैं। जबकि वास्तविक मामला 28/7/2022 की घटना में है और जिसके मैंने पूरे साक्ष्य पुलिस प्रशासन को दिए, उसके बाद कोर्ट में भी दिए। तो उसके उन्हीं आधार पे इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मतलब ये नहीं है कि आप इस दूसरे प्रकरण में बोल रहे हो कि ये उस प्रकरण में गिरफ्तारी है। ये वास्तविक घटना है और इसके बारे में आप सूचना अधिकार से भी ले सकते हैं। तो जो अशासकीय विद्यालय थे उनमें क्या अनियमितताएं थी जिस जिस पर आपने लगातार सूचना का अधिकार लगाया। जैसे इंटर कॉलेज में थी, वहाँ वित्तीय अनियमितताएँ थी, प्रबंध समिति के गलत चुनाव थे, गलत नियुक्तियाँ थी। तो उसमें क्या हुआ कि जो इंटर कॉलेज जखेटी में है, वहाँ से विमल नेगी जी तो हट गए। इस समय अपर जिलाधिकारी मैडम हैं वहाँ की, प्राधिकृत नियंत्रक, और वित्तीय अनियमितताओं की अभी उसमें जाँच चल रही है। बल्कि इन जो 4 विद्यालय हैं, इनकी एसआईटी जाँच चल रही है। कौन कौन से विद्यालय होंगे इसमें। ये हैं जैसे इंटर कॉलेज जखेटी, इंटर कॉलेज डांगीधार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटागढ़ और इंटर कॉलेज गढ़कोट मांडलू, जो द्वारीखाल में है। इन विद्यालयों में गलत नियुक्ति और वित्तीय अनियमितताएं कई मामले हैं। उन मामलों में एसआईटी जांच हो रही है और ऐसे एसआईटी जांच गतिमान है। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी गलत है और सरकार के द्वारा दबाव में आप ये सब आशुतोष नेगी को फंसाने का काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे। देखो, जाति प्रमाण पत्र तो आप बंदोबस्त है, बंदोबस्त से ले लीजिए। और मेरा जो जाति प्रमाण पत्र है वो तहसील से है
और तहसील से, आप तहसील से, इन लोगों ने तो खैर सूचना अधिकार वहाँ से भी लिया है। तो मेन क्या है कि मैं हूँ अनुसूचित जाति शिल्पकार जाति का, उसका मेरे पास शासनादेश है। आप उसका शासनादेश भी पढ़ सकते हैं कि उस शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि मैं शिल्पकार जाति का हूँ, और उसी का मेरे को प्रमाण पत्र मिला है। और फिर चलो, अगर हम उसकी बात नहीं करते, हम लोगों की जो रिश्तेदारी होती है वो खुद अनुसूचित जाति में होती है। अगर हमारे इसमें तो है नहीं कि कोई उच्च जाति में शादी करेंगे, तो मैं खुद अनुसूचित जाति का हूँ। और बल्कि आप कई महत्वपूर्ण पदों में लोग रहे हैं हमारी जाति के लोग। तो ये आज से नहीं है, ये वो है, वो क्या है कि ये गलत अफ़वाह फैला रहे हैं कि ये देखो, आप इसमें बताओ कि वो उन्होंने खाली एक ट्रैक चेंज कर दिया कि राजा कोली अनुसूचित जाति का नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि आशुतोष नेगी ने कभी अपने मुँह से ये नहीं बोला कि मैंने राजा कोली की छाती में कट्टा नहीं रखा या मैंने जातिगत टिप्पणी नहीं की। आप आशुतोष नेगी ने इस मामले में क्यों नहीं बोला? उन्होंने केवल ये बोला कि ये अनुसूचित जाति का नहीं है, और उसका मेरे पास प्रमाण है, और शासन प्रशासन से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये थे राजा सिंह राजा कोली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मामला आजकल अंकिता भंडारी और आशुतोष नेगी से जोड़ा हुआ है वो एक अलग अलग मामले हैं। इनकी जो शिकायत करता है, ये अशासकीय विद्यालयों में हो रही अनियमितता को लेकर इन्होंने शिकायत की थी, जिस पर आशुतोष नेगी और कुछ लोगों द्वारा इनके साथ अभद्र टिप्पणियां और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसके आधार पर इन्होंने कोतवाली पौड़ी और जिलाधिकारी को इसके लिए एक शिकायती पत्र दिया था, जिसके आधार पर ही पौड़ी पुलिस द्वारा आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मामला हुआ है वो उनकी सूचनाओं और जो घटनाक्रम के बाद हुआ है। तो कहीं न कहीं अंकिता भंडारी का जो मामला है और जो उनकी शिकायत है वो उनका समय अलग-अलग है, इसलिए कहीं न कहीं इन दोनों मामलों को जोड़ना भी सही नहीं होगा। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल, उत्तराखंड तक।